वचन, और वचन जो नहीं निभाते उनके बारे में बाणी में भी बहुत कुछ लिखा है। मेहर जी बोलिए धन गुरु नानक। जो नहीं निभाते, जो निभाते हैं उनके बारे में सुना, जो नहीं निभाते हमारे जैसे लोग वचन करके हमको बहुत छोटी बात लगती है, ठीक है, और बाद में नहीं निभाते। एक होता है ऐसी सरसरी बात कहते हैं ना, वो अलग बात है। एक स्पेशली सोच समझ के किसी को कोई वचन देना और फिर उसको नहीं निभाना कलंक है बहुत बड़ा माथे पे। तो उसके बारे में वाणी कहती है, श्रवण कर लीजिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये अवगुण उनमें आ जाएंगे जो वचन करके खिसक जाते अपने वचन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव नाम विसारिया, सबसे पहले उसे नाम भूल जाएगा, फिर नाम जपना चाहेगा नहीं जप पाएगा, जो वचन देकर मुकर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बातें हैं, पॉइंट नोट कर लें। नहीं, आसान नहीं है। हम जिन चीज़ों को छोटा समझते हैं ना, बहुत मायने रखती हैं। आदमी का कैरेक्टर बनता है इन चीज़ों से, विश्वास बनता है सोसाइटी में भी, जो वचन देकर पूरा करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो लोग दिवाला निकालते हैं, ये क्या है? कितने लोगों को वचन दिया होता है, तोड़ देते हैं, वापस कभी उन पर कोई विश्वास करेगा? कभी भी नहीं। ये तो सोसाइटी की बात हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव नाम विसारिया, नाल माया रचा, आवे जाए पवाइए बहुत जो नहीं नचा। बार बार आना जाना पड़ेगा जो वचन देकर मुकर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन करे तय खिसक जाए, बोले सब कच्चा, वो झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर थोथा कूड़े यार, कूड़ी सब खच्चा, वो अंदर से भी झूठा है, बाहर से भी झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं इसके बारे में? लहे ना अर्थंग, जो वचन देकर वचन पूरा नहीं करते उनके बारे में, कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। सज़ा मीन्स उनमें कौन कौन से लक्षण आ जाएंगे। ध्यान से सुनना। लहे ना अर्थंग, वो किसी भी वाणी को अर्थ सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हमेशा कहता हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? और फिर वो समझ ही नहीं पाएगा। जो अपना वचन देकर वचन पूरा नहीं करता, वो वाणी के सही अर्थ नहीं कर पाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, लहे ना अर्थंग, कहे अनर्थंग, और अर्थ के अनर्थ करेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वचन ना साचे, मत के काचे, जो वचनों का सच्चा नहीं वो मत का भी कच्चा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक छोटी सी घटना मैंने पढ़ी थी न्यूज़पेपर में। एक आदमी, फॉरेन की घटना के बारे में लिखा था। ठंड का समय, और रास्ते में बैठा है, और ठंड में वहाँ पे आपको पता है बहुत ठंड होती है, तो लोग मोटे मोटे कोट पहन के चलते हैं। तो एक आदमी बैठा है, उसके पास कोट नहीं है और बैठा है ठंड में बाहर, भीख मांग रहा है। तो वहाँ से एक आदमी, अमीर आदमी गुजरा, उसने कहा, भाई आपको ठंड नहीं लगती? कहना नहीं, अब तो आदत पड़ गई है ठंड को सहने की। कहता कोट, कहता कोट मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँ? तो अब तो आदत पड़ गई है, अब मैं ठंड सह लेता हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो अमीर आदमी कहता है, नहीं मुझसे नहीं दिखा जा रहा, मैं घर जाता हूँ, वहाँ से मेरे पास बहुत सारे कोट है, मैं आपको एक ला के देता हूँ, आप वो पहन लेना। तो उसने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ आपका। वो घर में गया, अपने काम में उलझ गया, भूल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब वापस अगले दिन गुजरा तो वहाँ पे वो उसकी मृत्यु देह पड़ी है, मर चुका है वो भिखारी। और उसने एक चिट्ठी लिख के छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा है कि मुझे आदत पड़ गई थी ठंड सहने की, मैं सह रहा था। जब आप वचन करके गए, आप वादा करके गए मैं कोट लेके आता हूँ, तो मुझे एक आसरा मिल गया कि मुझे कोट मिलेगा, और ठंड लगनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आप आए नहीं, इसलिए शायद मैं सुबह तक ना बचूँ। वो चिट्ठी लिख के वहाँ पे रख गया और कहा कि कोई आके पूछेगा तो ये दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार हमारा वचन किसी को किया हुआ किसी की जीवन मृत्यु का कारण बन सकता है। रोज़ दीवान सजता है, अमृत वेले शाम को दोनों टाइम संगत दूर दूर से आती है, दर्शन करती है, प्रवचन सुनती है। बाबा आनंद सिंह जी समाधि में झूमते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं लोग सेवा करने तो आते हैं, बड़े बड़े लोग सब आते हैं कि हमें ये सेवा दे दो, हमें ये सेवा दे दो। एक बहुत ही गरीब माई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अत की गरीब माई बाबा आनंद सिंह जी के पास है। कह देंगे मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। बाबा आनंद सिंह जी
अंतर्जामी। कहने लगी माई क्या सेवा करना चाहती है। बाबा नंद सिंह जी सबकी सेवा कबूल नहीं करते थे, मना कर देते थे, क्योंकि देख के पता चल जाता था करने वाला भावना से कर रहा है और सच्चाई की कमाई से कर रहा है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर रिश्वत की कमाई किसी भी दूसरी तरह से कमाया हुआ, किसी का हक मार के कमाया हुआ धन आता था, उसे मना कर देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे इस वक्त याद आ रही। खैर वो रह जाएगी फिर बीच में। माई कहने लगी मैं आपके लिए रोज़ थोड़ा सा दूध ले आया करूँ, मेरे पास एक बकरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तो हमें दे देगी तो तू क्या पिएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगी पातशाह मुझे सेवा दे दो बस। बाबा नंद सिंह जी उसकी भावना, उसका प्रेम देखकर उसे सेवा दे दी कि ठीक है तू रोज़ दूध ले आकर। वो माता हर रोज़ बकरी में से कितना दूध निकलता है, थोड़ा सा दूध लेके रोज़ बाबा नंद सिंह जी के पास आ जाएगा और बाबा नंद सिंह जी वही दूध पिया करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब समय आया, बाबा नंद सिंह जी देहरादून से जाने लगे। तो माई आई जब आखिरी दिन दूध लेकर, तो बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहती हैं माई कुछ मांग ले, तूने बहुत सेवा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ मांग ले। तो माई तो पहले ही सोच के बैठी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन कहने लगी एक ही मांग है मेरी, कहने मांग जो चाहिए मांग ले, गुरु नानक से लेके दे देंगे तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी ये नहीं कहते थे कि हम दे देंगे, नहीं, गुरु नानक से लेके दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो माई कहने लगी मेरी एक ही मांग है कि मेरा अंतिम समय आप खुद संभालना, अंतिम यात्रा में आप साथ में चलना और मुझे मेरी लकड़ियों को अग्नि भी आप ही देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी कितनी विचित्र बात मांग ली इसने। महापुरुष कहाँ होते कभी कहाँ होते हैं, और ऐसे एक एक के पास जाने लगे तो कैसे चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कह चुके थे कुछ मांग ले। बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए और थोड़ी देर बाद कहते हैं ठीक है माई हम आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यात्रा में भी चलेंगे और साथ में मुखाग्नि भी हम ही देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक संत जब किसी को मुखाग्नि दे या संत आए साथ में, तो लेने के लिए जमदूत तो आ ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। इसीलिए जब अंतिम संस्कार करते हैं तो पास में बैठ के बाणी पढ़ी जाती है। बाणी जहाँ पे आ गया वहाँ पे कौन आ गया? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी गुरबाणी कहे परतख, परतख गुरु निस्तारे। बस मान ले सेवक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुरबाणी कहे, गुरु कहता है वो मान ले। यार जी बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी चले गए, घटना खत्म हो गई। बाबा नंद सिंह जी शरीर छोड़ गए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आया बाबा नंद सिंह जी शरीर छोड़ गए और ये माता को पता चला तो रोने लग गए। सीधी सादी बोली वाली थी, उन्होंने कहा था कि अंतिम समय संभालेंगे, मुखाग्नि देंगे, तो अभी मुझे कौन संभालेगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो अपने बेटे से बार बार कहती है कि मेरे कौन देखेगा, मेरा क्या होगा। उन्होंने मुझे वादा किया था। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन किए थे बाबा नंद सिंह जी ने। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन ऐसे संत और धन ऐसे संतों के गुरु। कौन? मेरे गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा ऐसे गुरु को बल बल जाइए। बड़ी हार जाऊं मैं अपने गुरु को, जिसके गुण गिने नहीं जा सकते। नारायण नरपति जिसे नमस्कार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी चढ़ाई कर गए, शरीर छोड़ गए। ये माई का अंतिम समय आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये माई का अंतिम समय आ गया, ये रो रही है अपने बेटे से, फिर से कह रही है कि अब मेरे तो प्राण निकलने वाले हैं। बाबा नानक सिंह जी ने वचन दिए थे कि वो साथ में चलेंगे, अब मुझे कौन संभालेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और बातें करते करते इसके बोलते बोलते प्राण चले गए, जिसने भी शरीर छोड़ दिया। अब इसकी मैयत लेके सारा परिवार जा रहा है शमशान घाट। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर बाबा नानक सर में, अब सोचो कहाँ देहरादून, कहाँ नानक सर, देहरादून की घटना। बाबा ईश्वर सिंह जी अचानक उठे और ड्राइवर से कहते फटाफट गाड़ी निकालो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और चल पड़े इस तरफ, और रास्ते में जाके खड़े हो गए एक जगह देहरादून में, एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वहाँ चलने लगे। ये सारी घटना बाद में ड्राइवर बताता है। ये लिखारी लिखता है कि मुझे बाबा ईश्वर सिंह जी पे ना बाबा नंद सिंह जी के जाने के बाद विश्वास नहीं आता था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी और हैं, ये कोई और हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास नहीं आता था कि ये वही जोत है, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी कमाई बहुत थी, इन्होंने तो इतनी पाठ, इतना भजन, इतना नेम किया नहीं, तो मेरा विश्वास नहीं बनता था। पर ये घटना ने हम सबकी आंखें खोल दी। कहते हैं बाबा ईश्वर सिंह जी रास्ते में जाके खड़े हो गए और टहलने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ से ये मैयत गुजरी, बाबा ईश्वर सिंह जी साथ में हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ जाकर मुख अग्नि बाबा ईश्वर सिंह जी ने दी शमशान घाट में। तो इसका बेटा कहता है कि वो कहते थे कि कह के गए बाबा नानक सिंह जी, तो कहने लगे बाबा नानक सिंह जी ने हमें भेजा है, जाओ यहाँ पे, हमने वचन दिए थे पूरे करके आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टकारा बुलाओ सारे। सूरवीर ही वो है जो वचन का बली हो, जो वचन दे दिया, मरने के बाद भी पूरा किया महापुरुषों ने। अरे वो तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में मिसाल नहीं मिलती, पूरे इतिहास में। बाबा दीप सिंह जी ने वचन कर दिए कि दरबार साहब आज़ाद करके वहाँ पे अरदास करके ही माथा टेकेंगे दरबार साहब। और जब शीश कट गया, अलग हो गया, तो किसी सेवादार ने याद दिलाया, अपने वचन दिया था हमें, अपने अरदास कर दी थी कि हरमंदिर साहब आज़ाद करके जुल्मियों से, और वहाँ पे फिर माथा टेकेंगे। उस वक्त बाबा दीप सिंह जी उठे, शीश तली पर रखा, और चलते हुए कितने किलोमीटर लड़के, सबको जब शीश तली पर रख के आगे बढ़े, सब डर के भाग गए। भी ये कैसे है, जो मरने के बाद भी नहीं मर रहे, उन्हें कैसे मारेंगे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हरमंदिर साहब में वो जगह है जहाँ पे आप माथा टेकते हो ना बाबा दीप सिंह जी का, पहले वहाँ एक सर्कल हुआ करता था जहाँ पे बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर रख के वहाँ पे माथा टेका। ये दिव्य गुण है, आम गुण नहीं है कि अगर बात कोई कह दी उसे निभाना है कैसे भी करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रॉमिस कर दिया, किसी से वादा कर दिया, उसे निभाना, ये बहुत बड़ा गुण है। इसके दुनियावी पहलू बहुत सारे हैं, पर समय के हिसाब से दास एक बहुत प्यारी घटना लेना चाहता है। अभी 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, 9वें गुरु नानक, उनका शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कोई आम नहीं है, 350 साल है। सारे विश्व में कोई 15 दिन मना रहा है, कोई हफ्ता मना रहा है, कोई 7 दिन मना रहा है, कोई 10 दिन मना रहा है। मतलब ये यात्रा भी जो भी आई थी उसी उपलक्ष्य में आई थी। शहीदी दिहाड़ा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा मन था कि आज एक दिन, क्योंकि वो दिन आ रहे हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को भी समर्पित कर दें, आप पता चल जाए कि क्या हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके साथ बहुत विशेष घटना कि वचन कैसे पालना करती गुरु, एक बार दे दिया तो कैसे पालना की, बड़ी ही प्यारी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी विराजमान है अनंतपुर साहब में। एक धोबी का नाम आया है, भाई देवाराम जी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। देवाराम जी धोबी, गरीब है,
और रोज़ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन उसने बेनती की, सबको बेनती करते देख के उसकी भी हिम्मत हुई, आगे हुआ और कहने का पाछा मैं गरीब हूँ, एक बेनती करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे हाँ बेटा कर, क्या वो कहना चाहता है। कहता मैं हूँ गरीब, मेरे घर में तो ऐसा एक आसन भी नहीं है जिस पे मैं आपको बिठा सकूं, और अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे घर पे आएंगी, मैं गरीब हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे घर में आपके चरण पड़े। मैं आपके लिए एक आसन बनाऊंगा, आप उस पर आके बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात सुन के भाई देवाराम जी उस धोबी की गुरु तेग बहादुर साहब जी अंतर ध्यान हो गए, गंभीर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंभीर हो गए। कुछ देर बाद कहने लगे देवाराम तूने बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से कुछ मांगा है, तुझे मना नहीं कर सकते। हम वचन देते हैं कि आएंगे ज़रूर, पर किस हालत में आएंगे ये तुझे नहीं बता सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हम आएंगे ज़रूर, वचन देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन दे दिया गुरु ने, सूरवीर वचन के बलि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह उसके संतों के लिए शब्द है, शूरवीर वचन के बलि। और गुरु तो संत बनाता है, एक दृष्टि भर के देख ले जिसे वो संत बना दे उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गया और उसी समय साथ संगत, आपको ये घटना पता है ना सारी। औरंगजेब को ने कसम खा ली कि जब तक सवा मन जनेऊ मैं रोज तोल नहीं लूँगा। सवा मन जनेऊ का धागा कितना होता है जनेऊ का? 4-5-10 ग्राम का। जब तक सवा मन जनेऊ तोल नहीं लूँगा। भाव या तो ज़बरदस्ती, या तो धर्म परिवर्तन, या तो कोई धर्म परिवर्तन कर ले हिंदू तो ठीक है, नहीं करता तो सर कलम जनेऊ निकालो और उसको तकड़ी पे रखो, तोलो। उसके बाद वो नाश्ता करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी घटना है। एक एक घटना दास जो सुना रहा है 100% सत्य है। सवा मन जनेऊ तोलता था तो खाता था। शुरुआत उसने की कश्मीर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लोगों का कत्ल होना शुरू हो गया रोज। या तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग, या तो डर के, या तो मर रहे हैं जो नहीं मान रहा। कोई आगे ही मदद के लिए नहीं आया पूरे हिंदुस्तान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं। तो क्या किया कश्मीरी पंडितों ने, जो इतिहास में लिखा है दास, उसमें से पता नहीं, जो प्रमाणित किताब है SGPC द्वारा, उसमें लिखा है कि सारे कश्मीरी पंडित पहुंच गए। शिव जी का सबसे बड़ा कौन सा जगह है जहाँ पे सब पहाड़ों में, कहाँ पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, केदारनाथ शायद। वहाँ पे सारे हजारों ब्राह्मण पंडित बैठ गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि हम भूखे मर जाएंगे जब तक शिव जी हमें रास्ता नहीं दिखाते, हम, क्योंकि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। जब तक शिव जी रास्ता नहीं दिखाते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भूखे बैठ के ओम नमः शिवाय का नाम जपना शुरू किया उन्होंने। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है कि उनके आगे आके, उनके जब समाधि में लीन थे, एक आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई पता है? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आवाज़ आई। शिव जी ने पंडितों को इशारा दिया। इस पॉइंट को समझना कि वचन देकर जो उसे पूरा करता है गुरु को बहुत भाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में तो ये इसी से पहचान होती थी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, उसे निभाया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूसरा पहलू है कि उन्हें तोड़नी चाहिए तो प्रतिज्ञा, एक समय होता है। कृष्ण जी समझाते रहे पर नहीं समझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रतिज्ञा बड़ी है, आपका वचन बड़ा है, पर आपके वचन की वजह से अगर किसी को भी तकलीफ होने लग जाए तो वचन तोड़ देना चाहिए, सिंपल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बहुत प्यारी घटना है बाबा नंद सिंह जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूरवीर
बचन के बली। दास तो ये शब्द लेने वाला था, सूरवीर बचन के बली। बड़ा मैंने देखा है संगत ना पुराने शब्दों में ज़्यादा खुश रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए मैं एक दिन नया लेता हूँ, एक दिन पुराना, एक दिन नया, एक दिन, क्योंकि अगर नया नहीं पढ़ेंगे तो वो पुराना कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी अथाह है, सारा जीवन पढ़ते रहो, शब्द नहीं खत्म होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसी बीच ये आवाज़ आई और एक कागज़ आके गिरा जिसमें लिखा हुआ था, खोला तो धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पंडित सब आपस में विचार करने लगे इसका क्या मतलब है। तो उनमें से एक सियाना था, उसने कहा कि ये गुरु नानक का नाम है। कहने गुरु नानक जी तो शरीर छोड़ चुके हैं। सब कहने लगे हाँ, पर 9वें गुरु नानक विराजमान है आनंदपुर साहिब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें शिवजी ने इशारा दिया है कि इस वक्त अगर कोई मदद कर सकता है तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के चरणों में जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होके श्री आनंदपुर साहब पहुँचे। और जब ये भाई देवाराम बाहर निकला तब कश्मीरी पंडित अंदर हुए, एंटर हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आके सारी विथिया सुनाई कि औरंगजेब इतने जुल्म कर रहा है, हज़ारों लोगों का कत्ल कर रहा है, जनेऊ उतरवा रहा है। तब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी गंभीर हो गए, चुप कर गए। वहाँ पे कौन आया? मेरे बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 9 वर्ष की आयु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 9 वर्ष की आयु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बालक बाला प्रीतम, वो वहाँ पे आए। कहने के पिताजी इतने गंभीर क्यों, क्या बात है? तो एक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि ये फरियाद लेके आए हैं कश्मीरी पंडित, हिंदू धर्म खतरे में है। तो कहने लगे आप तो सर से कुछ भी कर सकते हो, बचाओ। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पंडितों से और बाला प्रीतम जी से एक बात कही। कहने लगे औरंगजेब के पुण्य बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। औरंगजेब के पुण्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसके हाथ से एक बड़ा पाप होना चाहिए, तब जाके उसके पुण्य क्षीण होंगे, हिंदू धर्म बचेगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने कौन सा पाप? कहने उसके हाथ से कोई पूर्ण महापुरुष, कोई बहुत अत की कमाई वाले किसी का कत्ल हो जाए उसके हाथ से, तब उसके पुण्य क्षीण होंगे। आप एक यहाँ पे विचार करके देखो औरंगजेब के पुण्य कितने ज़्यादा थे। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के आश्रय सारी धरती खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में औरंगजेब की ऐसी ऐसी उस्तत लिखी, कोई जानता भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब से कहा था कि तेरे जैसा दानी कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे जैसा अणख वाला कोई नहीं। पता है औरंगजेब कितना एथिकल था। हिंदुस्तान का बादशाह होने के बावजूद अपने हाथ से टोपियाँ सीता था। उन टोपियों को बेच के जो पैसे मिलते थे उसका भोजन खाता था। राज्य की प्रजा के टैक्स का पैसा नहीं खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना एथिकल था वो। और हमेशा हाथ में तस्बीह, नाम जपते रहना। 5 वक्त का पक्का नमाजी, पर दिमाग, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कट्टर। इतने पुण्य थे उसके कि गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे कोई पूर्ण महापुरुष उसके हाथ से कत्ल हो जाए, उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब सोचो मेरे बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 वर्ष की आयु में कहते पिताजी आपसे बड़ा कौन है इस वक्त? आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं, आप जाके क्यों नहीं बलिदान देते अपना? एक बालक अपने पिता को कह रहा है। इसलिए तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई हुआ ही नहीं। पुत्र होके पिता को शहीद करवाया, पिता होके पुत्रों को शहीद करवाया, सर बंच लुटा दिया हमारे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देना नहीं दे सकते। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन पढ़ेंगे ना, रूह कंडे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम देना नहीं दे सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ भी पढ़ लेते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। आप मुकत
आत्मकत मोहितारे गुर को बल बल जाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपसे बड़ा इस वक्त कौन वली है, आपकी से ज़्यादा किसकी कमाई है, आप बलिदान दो, हिंदू धर्म की रक्षा करो। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और तैयारी कर ली और कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाके कहो कि कितने को मारेगा, कितना समय लग जाएगा तुझे परिवर्तन करने में। जाके कह दो कि श्री गुरु तेग बहादुर जो साहब जी हैं हमारे गुरु हैं, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो मान गए हिंदू धर्म अपनाने को, मुसलमान बनने को अगर मान गए, तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब औरंगजेब को जाके कश्मीरी पंडितों ने ये बात कही तो वो तो खुश हो गया है, एक ही आदमी को बदलना है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु तेग बहादुर, ये बड़ी लंबी घटना दास, बीच में बहुत कुछ छोड़ रहा है। कैसे गए, कैसे कईयों को तार के गुरु तेग बहादुर साहब जी औरंगजेब के सामने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर सारी घटना लेने जाए तो फिर पूरा चालिया इस पे चाहिए, इतनी बड़ी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब औरंगजेब के सामने आए तो औरंगजेब देख के हैरान हुआ कि ना जनेऊ है, ना तिलक है, ना धोती है। उसने कहा भी कि ना आप जनेऊ पहनते हो, ना आप तिलक लगाते हो, क्यों इनके लिए मरने आ गए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इतनी प्यारी बात कही, सास में कहने लगे, गुरु नानक पातशाह ने जबरदस्ती जनेऊ पहना नहीं था, हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे। धर्म चॉइस होती है, धर्म जबरदस्ती नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत कुछ हुआ उस वक्त। कैसे औरंगजेब ने उन्हें तसीहे दिए, कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी, उसे लगता था कि उसने कैद करके रखा है। कैसे हर रोज़ रात को गुरु तेग बहादुर साहब जी उस पिंजरे में से निकल कर कभी स्नान कर रहे हैं, कभी किसी के सिख के घर में भोजन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब ने आखिर में हाथ जोड़ के कहा, भाई आप गलत कर रहे हो, आप अपनी मनुष्य देह का धर्म निभाओ, आप शक्ति मत दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे चमत्कार भी हुए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। समय आया, हुक्मनामा जारी कर दिया औरंगजेब ने, सब थक गया, हार गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे पिंजरे में रखा साध संगत जी, ना आदमी खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। कितने दिनों तक ऐसे पिंजरे में रखा कि तंग आके गुरु तेग बहादुर साहब जी कहेंगे कि मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने तसीहे से उनके साथ सिखों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो आप अरदास में सुनते हो ना, देगा चुबालिया गया, आर्यनल चीरे गए, उनके साथ सीखते भाई सतीदास भाई, मतीदास भाई, दयाला जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके सामने सिखों को काटा गया, उबाला गया, और वो चाहते तो बच सकते थे, क्या करना है, ठीक है हम मुसलमान बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय था लोग अपने धर्म पे अडिग रहते थे, बदलते नहीं थे, आज लालच के मारे बदल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे उल्लासनगर में मन दुखता कहने में 2 लाख सिंधी भाई क्रिश्चियन हो चुके हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ, और शर्म नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंध छोड़ के यहाँ पे क्यों आए थे? अपना धर्म बचाने के लिए, और यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, बिक गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता। छोटे मोटे मुद्दे पकड़ के बैठे रहेंगे, इतना बड़ा मुद्दा कोई बात ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सुमत बख्शे। कमी हम में है, मन ताकतवर नहीं है ना, कमी हम में है। मैंने कईयों से पूछा कि कैसे करते हैं, कहते हैं हम हॉस्पिटल में बीमार होते हैं,
आ जाते हैं वहाँ पे 4-5 खड़े हो जाते हैं आसपास और प्रेयर करनी शुरू करते हैं और वो हम ठीक हो जाते हैं, इसके लिए हम फिर क्रिश्चियन हो गए। मैंने कहा कमाल है, हॉस्पिटल में सब जाके मर जाते हैं क्या, ठीक होंगे ना 90% लोग। ये साइकोलॉजी है। मैंने कहा उनसे पूछो, अगर तुम्हारे ऐसा ही है कि बीमार नहीं पड़ते लोग तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल के रखे हैं अमेरिका में, लंदन में, सारी क्रिश्चियन ही है ना। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।